Today's topic is MS PowerPoint, Microsoft PowerPoint. About the chapter to start MS PowerPoint, to create a new blank presentation, to add text to the slide, to save your presentation, to open a presentation, built-in template, to format the smart art, applying a theme. We will study about Microsoft PowerPoint in detail here. Microsoft PowerPoint is a powerful, easy to use presentation graphics software program. It enables us to create professional looking electronic slideshow. Harvard Graphics and Lotus Freelance are some other presentation softwares. Microsoft PowerPoint is a slideshow presentation सॉफ्टवेयर. माइक्रोसॉफ्ट पावरपॉइंट क्या है? ये माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस के अंतर्गत एक प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर है जिसमें आप स्लाइड बना सकते हैं. डिफरेंट स्लाइड्स पे आप स्पेशल इफेक्ट्स अप्लाई कर सकते हैं, एनिमेशन अप्लाई कर सकते हैं, मूविंग स्टाइल, ऑडियो वीडियो इफेक्ट्स डाल सकते हैं अपने स्लाइड्स में. अलग अलग सॉफ्टवेयर्स है जो माइक्रोसॉफ्ट का पावर पॉइंट है, इसी तरीके से हार्वर्ड का ग्राफिक्स है और लोटस फ्रीलांस प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर्स है. प्रेजेंटेशन क्या होता है? A structured step-wise delivery of information is called presentation. A structured step-wise delivery of information is called a presentation. जो स्टेप बाय स्टेप इंफॉर्मेशन शो करता है और इंफॉर्मेशन आपको वन बाय वन बताता है, उसको क्या कहते हैं? प्रेजेंटेशन. प्रेजेंट करना. इट कंसिस्ट ऑफ अ नंबर ऑफ इंडिविजुअल पेजेस और स्लाइड्स. ये जो मिलके बना होता है बहुत सारे अलग अलग इंडिविजुअल पेज होते हैं और उसी प्रत्येक पेज को स्लाइड्स कहते हैं. और इसी स्लाइड का क्या होता है? स्लाइड शो, जो आपके स्क्रीन पे वन बाय वन डिस्प्ले होता है. It is basically a simple way of showing and explaining the content of a topic to the audience through slide with the help of text, graphics, sound, movies, etc. Basically एक सिंपल तरीका है जिसमें आप इंफॉर्मेशन को शो कर सकते हैं, एक्सप्लेन कर सकते हैं किसी कंटेंट को, टॉपिक को अपने ऑडियंस के साथ. जो कलेक्शन होता है टेक्स्ट का, ग्राफिक्स का, साउंड का, मूवीज का, etc. पावर पॉइंट इज ए प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर विच इज क्वाइट पॉपुलर इन द बिजनेस वर्ल्ड एंड ऑल्सो वेरी कॉमनली यूज्ड इन टीचिंग. जो पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर है ये बहुत ज़्यादा पॉपुलर है बिजनेस वर्ल्ड में, बिजनेस पर्पस के, और इसका बहुत ज़्यादा यूज होता है टीचिंग पर्पस के, पढ़ाने के लिए. डिफरेंट स्कूल, कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज़ में, इंजीनियरिंग, मेडिकल कॉलेजेस में लेक्चर के लिए यूज होता है, टीचिंग पर्पस के लिए. नेक्स्ट टॉपिक इज बेनिफिट्स ऑफ अ प्रेजेंटेशन. प्रेजेंटेशन से क्या क्या बेनिफिट्स है? वी कैन प्रेजेंट a presentation or projected on big screen by attaching computer to multimedia projector. आप अपने प्रेजेंटेशन को बड़े स्क्रीन पे डिस्प्ले कर सकते हैं कंप्यूटर में अटैच करके मल्टीमीडिया प्रोजेक्टर के द्वारा. नेक्स्ट, पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन हेल्प टू कैप्चर द एसेंस एंड समराइज की पॉइंट ऑफ highly detailed reports, surveys and studies on any subject.
पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन में कैप्चर कर सकते हैं आप इम्पोर्टेंट इंफॉर्मेशन को, समरी इंफॉर्मेशन आप डिस्प्ले कर सकते हैं, इम्पोर्टेंट पॉइंट को हाईलाइट कर सकते हैं, जो कि एक रिपोर्ट में होता है, सर्वे में होता है या किसी स्टडीज में होता है। नेक्स्ट, टीचर्स यूज देम टू ऐड वैल्यू टू देयर लेक्चर्स एंड नोट्स। टीचर यूज करते हैं इसको अपने लेक्चर में, नोट्स में। PowerPoint slide and presentation are used by students to enrich their assignments, projects and other coursework submission. स्लाइड शो प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर का यूज स्टूडेंट के द्वारा भी होता है, जो अपने असाइनमेंट को, प्रोजेक्ट को बनाने के लिए या कोर्स वर्क को सबमिट करने के लिए यूज करते हैं। नेक्स्ट, टू स्टार्ट MS PowerPoint। अगर आप पावर पॉइंट पे वर्क करना चाहते हैं तो आपको पावर पॉइंट को स्टार्ट करना पड़ेगा। टू स्टार्ट पावर पॉइंट फॉलो दीज स्टेप्स। अगर पावर पॉइंट को स्टार्ट करना चाहते हैं तो इस स्टेप को फॉलो कीजिए। स्टेप 1, गो टू ऐप्स में चले जाइए। स्टेप 2, सर्च फॉर माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस। माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस को सर्च कीजिए। स्टेप 3, क्लिक ऑन माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस पावर पॉइंट। अब क्या करना आपको, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस पावर पॉइंट को क्लिक करना है। जैसे क्लिक करेंगे तो पावर पॉइंट का ये स्क्रीन आपके विंडो पे, स्क्रीन पे अपीयर हो जाएगा। ये फर्स्ट स्क्रीन है जैसे पावर पॉइंट आपका स्टार्ट होता है। नेक्स्ट टॉपिक इज टू क्रिएट न्यू ब्लैंक प्रेजेंटेशन। आप क्रिएट करना चाहते हैं नया ब्लैंक प्रेजेंटेशन, तो सिंपली क्लिक कीजिए माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस बटन पे, फिर से क्लिक कीजिए न्यू पे, सेलेक्ट कीजिए ब्लैंक प्रेजेंटेशन को। इसे आप क्रिएट कर सकते हैं अपना प्रेजेंटेशन। नेक्स्ट, टू सेलेक्ट लेआउट टू गो टू होम टैब इन द स्लाइड्स ग्रुप, देन क्लिक ऑन लेआउट बटन। सिंपली आपको सेलेक्ट करना लेआउट को, जो होम टैब के अंतर्गत है स्लाइड्स ग्रुप में, और फिर आपको क्लिक करना है लेआउट बटन पे। ए लेआउट गैलरी विल बी डिस्प्लेड, क्लिक द लेआउट दैट यू विश फॉर योर न्यू स्लाइड। जैसे लेआउट पे, गैलरी पे क्लिक करेंगे तो बहुत सारा इसका लेआउट डिजाइन आपके स्क्रीन पे अपीयर हो। इसमें आप जो लेआउट पसंद हो उस पर क्लिक कीजिए, ये आपके स्लाइड के लिए अपीयर हो जाएगा। नेक्स्ट, टू ऐड टेक्स्ट टू द स्लाइड। अब आप चाहते हैं अपने स्लाइड में टेक्स्ट को ऐड करना, कोई नेम ऐड करना, नंबर ऐड करना, तो आप आसानी से ऐड कर सकते हैं। स्लाइड्स इन पावर पॉइंट जनरली कंटेन प्लेस होल्डर एरिया। These placeholders are based on the type of slide we create and can hold text or image. स्लाइड में आपका क्या होता है, प्लेस होल्डर्स, जहां आप कोई भी टेक्स्ट या मैसेज टाइप करते हैं या पिक्चर भी इंसर्ट कर सकते हैं उसमें। तो सिंपली आपको क्या करना है, जस्ट प्लेस द माउस वेयर इट सेज क्लिक टू ऐड टाइटल। जहाँ पे ये मैसेज ड्रॉप हो रहा होगा, क्लिक टू ऐड टाइटल, वहाँ पे क्लिक कीजिए और टाइप कीजिए या स्कूल। नेक्स्ट, नाउ क्लिक ऑन द क्लिक टू ऐड टेक्स्ट। अब क्या करना है आपको, ऐड टेक्स्ट पे क्लिक करना है एंड टाइप ए प्लेस वेयर वी लर्न अबाउट मैनी थिंग्स। और वहाँ पे आप जो भी मैसेज देना चाहे दे सकते हैं। इस एग्जाम्पल में बताया गया है ए प्लेस वेयर वी लर्न अबाउट मैनी थिंग्स, टाइप कर देना आपको। फिर फॉर्मेट इट इन द वे एज डन इन MS वर्ड। और MS वर्ड में जितनी आप फॉर्मेटिंग अप्लाई कर सकते हैं टेक्स्ट डॉक्यूमेंट पे, सेम यहाँ आप सारा फॉर्मेटिंग स्टाइल अप्लाई कर सकते हैं। नेक्स्ट टॉपिक इज टू सेव योर प्रेजेंटेशन। अब जैसे आपका स्लाइड बन गया तो आप उस स्लाइड को सेव करेंगे, प्रेजेंटेशन को सेव करेंगे। While working on a presentation, it is better to save our work often to avoid loss of data.
फॉलो दीज स्टेप्स टू सेव अ प्रेजेंटेशन। जैसे आपने प्रेजेंटेशन बनाया, डिफरेंट स्लाइड क्रिएट किया, अब आप इसको सेव कर लीजिए ताकि फ्यूचर में उस इंफॉर्मेशन को आप दोबारा यूज कर पाए। सेव करने के लिए स्टेप बताया गया, सिंपली क्लिक द माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस बटन एंड देन क्लिक सेव एज। जैसे ही सेव एज पे क्लिक करेंगे तो सेव एज डायलॉग बॉक्स अपीयर होगा, उसमें आपको स्लाइड का नाम टाइप करना और सेव बटन पे क्लिक करना। इस तरीके से आप अपने स्लाइड को सेव कर पाए। थैंक यू।